MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केसेस की समाअत का आगाज किया। जस्टिस जमाल मुंतकिल का कहना था कि पंजाब की हालत देखें सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज कबल ऐसे ही हालात थे। पूरे मुल्क को माहौलियात के संजीदा मसले का सामना है। पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो आलूदगी का सबब बनता है। तोशाखाना टू केस इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद। समाअत के दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। बानी PTI और उनकी अहलिया पर भी 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये हुकूमत धक्के से चल रही है, किसी जगह धक्का नाकाम हुआ तो हुकूमत नाकाम हो जाएगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि किसी जगह पर धक्का नाकाम होगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, हुकूमत नाकाम जाएगी। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक बदअमनी, एक महंगाई, एक बेरोजगारी और जो बेरोजगारी की सीटों की गुंजाइश है, इसको भी खत्म कर दिया गया है। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। फजलुर रहमान JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की और बरतानिया की हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन और सदर ट्रंप की मुलाकात। इक़्तिदार की मुंतकिली पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर जो बाइडेन और नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान खारजा पॉलिसी और दाखिली अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जो बाइडेन ने कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए पुरअज़्म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 93,823 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर-ए-फहरिस्त। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बाइस हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और M5 शेरशाह से जाहिरपीर तक बंद कर दी गई। संगीत की रूह, खालिस देसी अंदाज, गजल गायकी और शास्त्रीय गीत संगीत पर जिनकी है गहरी पकड़। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान और दुनिया भर में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके उस्ताद हामिद अली खां साहब गुजर गया। Performing on December 1st, 2024, 6 p.m. at Courtyard Marriott, 90 Biscayne Crescent, Brampton, Ontario. जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा के दो। गुजर गया जो ज़माना। For tickets and sponsorship, please contact 416-732-6660. After the massive success of Ghazal Night in Durham Summerfest 2024, BMK brings you another soulful Ghazal Night featuring Muazzam Ali Khan, tribute to legend Jagjit Singh. एक लम्हे में सिमट आया है
सदियों का सफर एक लम्हे में सिमट आया है, सदियों का सफर An evening of unforgettable ghazals. हारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए. Witness this amazing live concert on Saturday, December 7th at 1370 Williams Parkway East, Brampton, Ontario L6S1V3. Tickets are only $30 and available in limited quantity. Get your tickets now on eventbrite.ca. For more info or sponsorship, call 416-897-1683. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. ہیڈ لائنز آپ نے جانے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئینی بینچ نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اقدامات پر صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے کیسز کی سماعت کا آغاز کیا. جسٹس جمال منتقل کا کہنا تھا کہ پنجاب کی حالت دیکھیں سب کے سامنے ہے. اسلام آباد میں بھی چند روز قبل ایسے ہی حالات تھے. پورے ملک کو ماحولیات کی سنجیدہ مسئلے کا سامنا ہے. پیٹرول میں کچھ ایسا ملایا جاتا ہے جو آلودگی کا سبب بنتا ہے. جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ مانسہرہ میں جگہ جگہ پولٹری فارم اور ماربل فیکٹریاں کام کر رہی ہیں. سوات میں چند ایسے خوبصورت مقامات ہیں جو آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں. آئینی بینچ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا پر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. جہلم میں ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے ڈپٹی کمشنر میسم عباس کی زیر قیادت آگہی واک کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کو حفاظتی اقدامات اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسموگ اور آلودگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر نے واک کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی سے کئی مضر بیماریاں پھیلتی ہیں جو معاشرے کے ہر فرد خصوصاً بچوں کو متاثر کرتی ہیں. شہریوں میں آگہی اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا. واک محکمہ صحت کے زیر اہتمام منعقد ہوئی جس میں ضلع انتظامی کے افسران، محکمہ صحت کے حکام اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. واک کا آغاز ڈی سی دفتر سے ہوا اور اختتام پریس کلب جہلم پر کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ پنجاب بھر میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں. ٹریفک کی آلودگی میں کمی لانے کے لیے دفاتر میں عملے کی تعداد نصف کر دی گئی ہے جبکہ اسکولوں کو بھی بند کیا گیا. واک کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے شہریوں میں آگہی پمفلیٹس اور ماسک بھی تقسیم کیے تاکہ وہ حفاظتی تدابیر کو اپنائیں اور آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہیں.
नाजरीन, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ा है, क्या आप समझते हैं इससे आप पंजाब को उस लेवल पे ले जाएंगे जो कि हम तरक्की याफ्ता पंजाब कह सकते हैं, और खुसूसी तौर पे मुल्क में भी जो आपके मंसूबे हैं खास तौर पे? देखिए, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बहुत साल बाद पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए, उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियाँ साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकलता बहुत काम कर रही है पंजाब की धीरानी है आपका बड़ा आउटलास्ट पाकिस्तान के रियाद में स्मोक की, तो इसमें जो आपकी हुकूमत है क्या मेजर्स ले रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मोक का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है, और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते। साहब, इस वक्त जो 96,000 गई है स्टॉक एक्सचेंज, और जो रिमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजे हैं रिकॉर्ड लेवल पे, पहले तो कहा जाता था कि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो इससे लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का भरपूर एतमाद इस हुकूमत पे है, तो इस पे क्या कहेंगे जो माशी तरक्की, और खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदीया गए, फिर बाकू में है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो, और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को उन्होंने संभाला, और आज माशाल्लाह रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त जो है ना वो बहुत ऊपर जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो माशाल्लाह नीचे आ रही है। और आप पूछे, माशाल्लाह मरियम ने आते साथ ही सबसे पहले आटे और रोटी पे तवज्जो दी, उसकी कीमतों को नीचे लेके आए, और वो एक बुनियाद थी अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई को कम करने की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5 MM5 न्यूज। जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।